नमस्कार जैन साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सहारा निवेशक कोर्ट आदेश पैसा वापस होगा। अब आदेश का क्या है, 15% ब्याज, और इसके साथ साथ पूरी चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें भाई, 15% ब्याज का क्या मतलब है। तो भाई 15% ब्याज यानी क्या है, एक इंटरेस्ट है, और इसे इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करने के लिए सेबी ने अपनी जानकारी दी थी, और इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट यानी कि एससी में दायर किया गया था। पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद जो तारीख लगी थी 9 तारीख, यानी कि 9 तारीख SEPT सितंबर में जो 9 तारीख लगी थी 2025 में, उसके बारे में पूरा कुछ मैं आपको डिटेल में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। भाई सितंबर में जो तारीख वारीख लगी थी, उसमें कोर्ट के फैसले में क्या कुछ कैसे कब कहाँ हुआ। तो पहले तो मुझे यहाँ पर आपके जानकारी बता दें, आपका केस नंबर 191 है, और जो आपका वही जो केस है 2022 है। और इन चीज़ों को लेकर मैं यहाँ पर लेकर चलूंगा। सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल साइट पे लेके चलूंगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल साइट पे मैं डाटा ऑन कर लूंगा, और उसके बाद यहाँ पर मैं पूरा सब यहाँ पर खोल ले रहा हूँ। तो पहले तो मुझे यहाँ पर लेके जाना होगा भाई सुप्रीम कोर्ट, यानी कि भैया सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल साइट है वहां पर मैं जाऊंगा लेकर, और फाइनली मैं केस नंबर पर क्लिक करूंगा। इसे मैं थोड़ा सा बड़े में कर ले रहा हूँ, जिससे आपको एक एक चीज आराम से समझ में आ जाए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। सबसे नीचे जो आपका सिलेक्ट केस टाइप रहने वाला है, राइट पेटिशन सिविल रहने वाला है। तो राइट पेटिशन सिविल और केस नंबर 191, केस यस 2022, केस यस रहने वाला है 2022। कैप्चर हमारा आ गया 9-5 + 4, यानी कि यहाँ पर मैं सर्च पर क्लिक करूंगा, और जैसे मैं क्लिक करूंगा ये भैया क्या खुलकर आ रहा है, ये क्या खुलकर आ रहा है, ये कुछ अलग ही खुलकर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं कुछ गलती, माफी चाहूंगा भाई, राइट पेटेंडर सिविल डालना चाहिए, मैंने डाल कुछ और दिया है। तो ये यहाँ पर देख लीजिए, बड़ी मगजमारी करनी पड़ती है भैया। अगर आपको लगता है ना भाई ये पूरा वैसे खुलकर सब चला आता है, तो इसको भैया बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ यहाँ पर अब ये शायद खुलकर आएगा। कैप्चर +6 3+ यानी कि हमारा 9। अब ये पिनाक पानी मोहंती जी वाला केस खुलकर आ जाएगा। अब ये जो पिनाक पानी मोहंती जी वाले केस में क्या कुछ कैसे हुआ, क्योंकि भाई पूरा मामला इसी पर अटका हुआ है। ये जब तक मामला क्लियर नहीं होगा तब तक भाई सहारा निवेशक का सहारा नहीं मिलने वाला है, ये मानकर आप लोग चलिएगा। तो अभी यार ये सर्वर इशू के कारण ये भी गोल गोल घूम रहा है, और ये खुलकर आ भी गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा भाई पिनाक पानी मोहंती जी, और इसी के साथ जो पेटिशनर और रिस्पोंडेंट यानी कि प्रतिवादी याचिका करता है यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि इन दोनों के बीच में। और इसी के साथ इसका जो आपको भी व्यू दिखेगा पेंडिंग दिखेगा, यानी कि अभी इसमें कुछ भी क्लियर खैर अभी हुआ नहीं, ये मानकर चलिएगा। और ये 2022 से केस को डाल रखा गया, 2022 को केस से डाल रखा गया। आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, पहले तो मैं यहाँ पर इस केसेस के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे जाएंगे व्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं जैसे भी ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर देख लो 12, यानी कि भाई कल, आज तारीख है 13 और कल क्या थी 12। इसमें 12 तारीख को कोर्ट में नई तारीख लगाई गई थी 12/9/2025 को, यानी कि यहाँ पर रखा गया है कि हम्बल मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत एंड हम्बल मिस्टर जस्टिस कामाल्या। तो जी मतलब आपको बताना चाहते कल इस सुप्रीम कोर्ट में कल की तारीख में इसको सुनवाई को लगाया गया था, लेकिन यहाँ पर बताया गया भाई पेंडिंग मेंशन पब्लिक इंटरेस्ट था, और इसके साथ साथ इन अलाउड ऑर्डर 12/9/2025, यानी कि इंटरेस्ट रेगुलेशंस इन अलाउड जो 17/25, और ऑर्डर को 12/9/2025। अब इसमें मैं देखना चाहता हूँ क्या कल के तारीख में कोई ऑर्डर नहीं लगा, क्योंकि इसमें आपको एक नई तारीख मिली है। भाई नई तारीख जो मिली हुई है, यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, जो आपको नई तारीख मिली हुई है वो नई तारीख यहाँ पर देख लीजिए लिखकर आ गई है 23 तारीख को। अब आप लोग के कोर्ट के फैसले में 23 तारीख को फिर से सुनवाई होनी है। तो हर बार की तरह भैया तारीख के ऊपर तारीख बढ़ी, और अब की बार इस महीने में 23 तारीख को आपके केस को लगाया गया। अब यहाँ पर मैं सबसे नीचे जाऊंगा, सबसे पहले देखूंगा भाई 12 तारीख को फिर क्या बहस हुआ। अगर कोई बहस हुआ होगा तो उसका जजमेंट होगा, और उसका जो जजमेंट होगा यहाँ पर आ जाएगा। जजमेंट में भाई क्या लगाया गया, 8/9/2025 से कोई सुनवाई नहीं हो पाई है भैया, 8/9/2025 से कोई सुनवाई नहीं हो पाई। सबसे पहली बात तो आप लोग ये मानकर चलिए, क्योंकि 8/9/2025 का जजमेंट ही देखने को यहाँ पर
मिलता है, बाकी यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर जो आपको यहाँ पर कोई नोटिस वगैरह देख ले रहा हूँ, अगर कोई नोटिस वगैरह अगर है तो उसको मैं यहाँ पर देख ले रहा हूँ। तो खैर नोटिस वगैरह यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर कोई नोटिस नहीं है, लेकिन यहाँ पर टैगेड द मैटर्स एंड यहाँ पर अगर कोई मैटर को टैग किया गया है, पिनाक पानी मोहंती जी वाले केसेस में मैटर को यहाँ पर टैग किया गया है। यहाँ पर देख लो, अब इसका जो स्टेटस है पी दिखेगा, पेंडिंग दिखेगा, कि जब तक क्लियर नहीं हो जाता। और इसमें देखिए आईए संख्या जो होती है 1853 वाले में पी पेंडिंग का ऑप्शन दिया गया, और 34 वाला जो यहाँ पर इसको डिपॉजिट कर दिया गया था, और डिपॉजिट करने के बाद जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन था इसको भी डिपॉजिट कर दिया गया था, और उसके साथ साथ जो यहाँ पर परमिशन ऑफ द अपेयर एंड द agree on the persons and the पेंडिंग। तो पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब आप लोग की तारीख की सुनवाई के पक्ष को लेकर भैया 23 तारीख को सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। अब भाई 23 तारीख को क्या होता है, क्या तारीख कोई लगती है या फिर कुछ भैया चमत्कार होने वाला है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ मानकर चलिए। और इसी में देख लीजिए एक और डेट लगाया गया है यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से, इसमें जो कोई एक नया केसेस है जो कि इसमें जुड़ा हुआ है, टाइप केस नंबर जो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। ये टाइप जो केस नंबर है और इसका स्क्रीनशॉट मुझे लेना जरूरी है भाई, ये स्क्रीनशॉट मैं लेना चाहता हूँ। और यहाँ पर भी यूनियन ऑफ इंडिया, लेकिन जो इसके पेटिशनर है भैया खलीदास जी हैं, और बीएस यूनियन ऑफ इंडिया लिस्ट वाईपी स्टेटस का वाईओपी दिखा रहा है। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर 9/9/2025 4/2025 लिस्टिंग डेट, अगर मैं लिस्टिंग डेट की जानकारी देखूँ तो यहाँ पर देख लीजिए लिस्टिंग डेट भी आ गया है। तो कहने का मतलब मैं आपको बता दिया जाए कि एक बार आप लोग के केस में तारीख देखने को मिली है, बाकी बहुत ही दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि इस बारे में भी आपकी सुनवाई में कुछ नहीं हो पाया। अब देखिए पहले आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, सुनवाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक आपके इंटरेस्ट को नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट मतलब आपके ब्याज को नहीं दिया जाएगा, जो आपका ब्याज है वो आपको नहीं मिल पाएगा। अब इसमें ब्याज वाला मामला देखिए कैसा है, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके ब्याज वाला जो मामला आपका 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए आपका जमा हुआ है। 1 लाख रुपए मान लीजिए अगर सरकार कोर्ट का आदेश ना अनुसार 15% पर अगर ये जुड़ता है और 15% 2 साल से आपका ये लगा हुआ है, तो इसका जो आपके पैसे का लाभ मिलेगा तो इस तरह से लाभ मिलेगा, 15 दूना 30 आ जाएगा। और जब यहाँ पर ये 30 आ जाएगा तो यहाँ पर जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 का जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो भैया इसमें आ जाएगा करीबन 30-20 हज़ार रुपये आपको लाभ मिलेगा, 30-20 हज़ार रुपये लाभ मिलेगा। और इसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देखे दे रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए 1000 मल्टीप्लाई 30, 1000 मल्टीप्लाई 30। तो यहाँ पर पहले तो मुझे यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाई बाई 30 हज़ार रुपये लाभ मिलेगा। देखिए यहाँ पर सब खुलकर आ गया। तो इस तरह से आपको लाभ दिया जाएगा। बाकी जब तक ये लाभ मिलेगा लगता हमें ऐसा है कि जो 15% वाला सपना सपना ना बन जाए और ये 15% के बजाय मूलधन मिलने में ही लाला लग जाए। तो भैया सरकार लॉलीपॉप दे रही है और ये लॉलीपॉप कब तक देगी आई डोंट नो, कुछ भी कहना सही नहीं रहेगा। सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी हमारी जो राय थी, जो जानकारी थी, मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके इस वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ। जो राय थी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। जानकारी ये थी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।